देखिए, निश्चित रूप से जो धरने पर जो बैठे हुए हैं हमारे साथी, उन्होंने कोविड के समय पर बहुत काम जो है वो किया है और लोगों की उस समय पे मदद की है जब उनके परिजन जो है वो लोगों की मदद करने के लिए नहीं आगे आ रहे थे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उस समय कोविड में आवश्यकता थी बहुत सारे स्टाफ की और बहुत सारे लोगों की कि जो इस काम को कर सकें, और आज शायद हम उतनी ज़्यादा आवश्यकता जो है वो महसूस नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने लंबे समय से इतने सारे लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, बहुत तेज़ गर्मी में वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे में सरकार को बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि इनकी समस्या का भी समाधान हो जाए और सरकार को भी कानूनन तरीके से जिस तरीके से एक सुविधा दी जा सकती है उस तरीके से जो है वो सुविधा दी जा सके। तो एक बातचीत का जो है वो ज़रिया जो है वो हमेशा खुला रहना चाहिए, और मुझे लगता है उन्होंने शायद समय समय पर बात की भी है लेकिन बात हो नहीं पाई है। मुझे लगता है कि ये राज्यसभा के चुनावों के बाद निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं को सुनेंगे भी और गंभीरता से भी लेंगे, और गंभीरता से लेकर के जो बेस्ट जो रास्ता निकल सकता है उनको राहत देने का वो निश्चित रूप से निकाला जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं बात पहुंचाइए कि उनकी अभी भी निश्चित रूप से मैं जब उनसे मिल करके भी आई थी और मैंने अपनी ओर से, उन्होंने मुझे ज्ञापन भी दिया था और मैंने अपनी ओर से उस ज्ञापन को माननीय चिकित्सा मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया भी था। लेकिन चूंकि ये बात सही है कि पिछला कुछ समय जो है वो काफ़ी चिंतन शिविर भी था और हाँ, एक व्यस्त कार्यक्रम ज़रूर था, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनकी उस बात को वापस सरकार तक पहुंचाने का ज़रूर काम करूंगी, जिससे कि उनकी बात जो है मजबूत तरीके से पहुंच सके, सुनी जा सके और कोई ऐसा रास्ता जो कि उनके लिए बेस्ट हो, राहत दे सके, वो रास्ता निकाला जा सके। एक उनकी ये समस्या है कि उनके जो एक साथी थे उसने सुसाइड कर लिया, तो सरकार की तरफ से या जितने भी वहाँ पे लोग पहुँचे किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, उनके मन में बहुत रोष इस बात को लेकर। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि संघर्ष करने में, जब आप संघर्ष करते हो और अगर आप सुसाइड करते हो, ये दो बहुत ही विपरीत बातें होती हैं। संघर्ष वही कर सकता है जो मजबूत है, और सुसाइड करना तो बहुत बड़ी कमज़ोरी की निशानी है। तो मैं अपील करना चाहूँगी कि आप अपने संघर्ष को मजबूती दीजिए, कमज़ोरी मत दीजिए। संघर्ष जितना, देखिए कोई भी आंदोलन हो, कई बार समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष वही कर पाता है जो मजबूती से उस संघर्ष को करने के लिए अपनी ताकत लगाता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से आपकी कमज़ोरी को जाहिर करती हैं। तो मैं ये मेरी ओर से, मैं ये मेरी व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे सबसे आग्रह करना चाहूँगी, संघर्ष करिए। कोई लोकतंत्र में अपनी बात को कहना, धरना देना, प्रदर्शन करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपना संघर्ष जो है वो मजबूती से करिए और इस तरह की घटनाओं को ना होने दें। ये आपकी कमज़ोरी को दिखाएगा, आपके संघर्ष को कमज़ोर करेगा। निश्चित रूप से देखिए, किसी की जान जाती है, दुख होता है, परिवार को दुख होता है, हमको भी दुख होता है। इसलिए हमारी सहानुभूति भी उस परिवार के साथ भी है, लेकिन फिर कहना चाहूँगी अपना संघर्ष मजबूती से करिए और इस तरह की सुसाइड की घटना से अपने संघर्ष को कमज़ोर ना बनाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।